तमिलनाडु में जब आफत की बारिश हुई तो नौसेना के जवान मिशन जिंदगी में जुट गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को एयरलिफ्ट करके अब महफूज ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ कुदरत रोज नई चुनौती पेश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ और नौसेना के जवान दिन रात रेस्क्यू के काम में लगे हैं। जब आसमान से आफत की बारिश हुई तो सेना के जवानों ने अपने बुलंद हौसलों से कुदरत की चुनौतियों का सामना किया। दक्षिणी तमिलनाडु के तमाम इलाकों में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है। तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और टूटुकुडी में भी हर जगह बारिश का पानी भर गया है। तिरुनेलवेली में जब एक मकान सैलाब के पानी से घिर गया तो नेवी के जाबाजों ने इस मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। नेवी के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH में रेस्क्यू के लिए पहुंचे जवानों ने पानी में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर की मदद से एक एक करके 17 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। इन कोशिशों की वजह से 2 गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ और नेवी की मदद से अब तक अलग अलग इलाकों से 42 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों में इन दिनों नेवी की ग्राउंड और एरियल रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी है। नेवी के साथ ही एनडीआरएफ के जवान भी नावों की मदद से लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। तिरुनेलवेली में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में त्रासदी का सबब बन रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से ये आशियाना ताश की पत्तों की तरह ढह गया। ज्यादातर इलाकों में कई फीट तक पानी लगा हुआ है। घरों में पानी घुस गया है और कारें जलमग्न हो गई हैं। तिरुचेंदूर से चेन्नई के लिए निकली ये ट्रेन श्री वैकुंठम रेलवे स्टेशन पर फंस गई। ट्रैक पर पानी अचानक इतना ज्यादा बढ़ गया कि ट्रेन का आगे जाना नामुमकिन हो गया। ट्रेन में 800 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 300 मुसाफिरों को दूसरी जगहों पर ले जाया गया है। बाकी 500 मुसाफिर अभी भी रेलवे स्टेशन पर ही रहने को मजबूर हैं। तिरुनेलवेली में ही एक दंपत्ति और उसके नवजात बच्चे को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। कन्याकुमारी के पास कुछ इलाके पानी की वजह से दूसरे इलाकों से कट गए। जो पुल 2 इलाकों को आपस में जोड़ता था वो पुल पानी में समा गया। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और इस पुल को पार करना नामुमकिन हो गया है। मेलापट्टम और कुछ दूसरे इलाके में पानी के तेज बहाव ने सड़क को ही काट दिया है। इस मुश्किल दौर में एनडीआरएफ और नौसेना के जवान दिन रात एक एक करके लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हैं। मिशन जिंदगी में जुटे इन जवानों की कोशिश है कि इस आपदा का हौसले से मुकाबला किया जाए और कुदरत की ये चुनौती किसी की जान पर भारी न पड़े। चेन्नई से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से 40 दिनों की प्रचंड ठंड चिल्ला कला की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले धरती के इस स्वर का कुदरत ने बर्फीला श्रृंगार कर दिया है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों ने इस पहाड़ी इलाके का रुख किया। दिसंबर के महीने में पहाड़ों की खूबसूरती पूरी तरह निखर चुकी है। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फ गिर रही है। पूरा पहाड़ी इलाका बर्फबारी के आगोश में मानो समा चुका है। सड़क से पहाड़ तक सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। भारी बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। आसमान से गिरती बर्फ की रेशम नरम फुहारों ने सैलानियों के चेहरे पर रौनक बिखेर दी है। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग पहुंचने लगे हैं। बर्फ के बीच खूब मस्ती हो रही है। पारा गिरा हुआ है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सैलानियों का जोश सब पर भारी है। स्नो फोरकास्ट के हिसाब से नहीं होगा तो वी वर थिंकिंग कि पता नहीं होगा लाइव स्नो देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ कि बहुत लोग आते हैं काफ़ी दूर से, पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो बर्फ़ हो गई उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन लोकल्स के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं रहा। तो बर्फ़ बहुत अच्छा है, मगर थोड़ा
रिस्की भी है टूरिस्ट के लिए। मस्ती के साथ साथ बर्फबारी कभी कभी मुसीबत का सबब भी बन जाती है, इसलिए मौज मस्ती के साथ सावधानी भी जरूरी है। शनिवार को गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से कई सैलानी सड़क पर फंस गए, जिसके बाद सैलानियों के लिए सेना देवदूत बनकर आई। सेना के चिनार कोर के जवानों ने 61 सैलानियों का रेस्क्यू किया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। सेना ने अपने कैंप में सभी के ठहरने की व्यवस्था की, जहां उन्हें हीटर, स्लीपिंग बैग और गर्मा गर्म खाना परोसा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी वादियां बर्फ से गुलजार हैं। कुदरती खूबसूरती से भरपूर पुंछ में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है, जिससे मुगल रोड पर कई जगह आवाजाही बाधित भी हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बर्फ हटाने वाली गाड़ियों को सड़क पर उतार दिया और इसके बाद मुगल रोड से बर्फ को हटाया जा सका। जानकारी के अनुसार भारी बर्फबारी के चलते 3 दिन पहले मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। 2 दिनों से मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी था। अब रोड पर यातायात सुचारू रूप से बहाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं पहाड़ी राज्यों के साथ अब उत्तर भारत में भी कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में आसमान में काले बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में इन राज्यों में कोहरे और ठंड का डबल अटैक भी हो सकता है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। कुछ जगहों पर घना कोहरा नजर आ रहा है तो कुछ इलाकों में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। यानी कि अगले कुछ दिनों में अब सर्दी का पहरा और भी गहरा होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड का असर दिखने लगा है। पारा 5 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में जा रहा है। सुबह शाम धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के इलाकों में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आने वाले 2-3 दिन में पारा 5 डिग्री से नीचे जा सकता है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ सकती है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में रैन बसेरों की संख्या बढ़ा दी गई है। लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसका असर भी नजर आने लगा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में उत्तर भारत के राज्यों में पारा भी लुढ़का है और ठंड भी बढ़ी है। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की आशंका भी जताई है। उत्तर भारत के राज्यों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। 19 और 20 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की संभावना है। 2 दिन के मुकाबले आज थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ठंड भी आज थोड़ी ज्यादा है। अभी लास्ट 2 डेज तो इतनी ज्यादा नहीं थी, पर आज ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा ज्यादा ठंड है। ठंड तो है, सुबह में थोड़ा ज्यादा ठंड है अभी, पर 10 बजे के बाद ठंड की मात्रा धीरे धीरे कम होती है, पर सुबह और शाम में ठंड की मात्रा बढ़ी हुई है। मौसम के मिजाज में नरमी इस बात के संकेत भी दे रही है कि अगले कुछ दिनों में आसमान में बादल के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक होने वाला है। लिहाजा शीतलहर और कड़ाके की सर्दी से बचाव के उपाय भी अब शुरू कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन 22 तारीख यानी शुक्रवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से मौसम की चाल बदल सकती है। देखिए, अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर अभी सामान्य ही है। जनरली मैक्सिमम रीजन स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जहाँ पे जनरली जो टेम्परेचर्स हैं वो बिटवीन 5 to 10 डिग्री है, अभी सामान्य ही है। एक 22 को एक डिस्टर्बेंस अफेक्ट करेगा, वो भी लाइट रेनफॉल, स्नोफॉल देगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड में, और टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट जैसे हैं इसी टाइप से रहने की उम्मीद है।
और चलिए बात अयोध्या की कर लेते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। पर्यटकों को अयोध्या आकर्षित करे, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। राम पथ के दोनों तरफ रामायण के प्रसंगों को दीवारों पर उकेरने का काम जोर शोर से चल रहा है। साथ ही साथ राम जन्मभूमि के रास्ते पर एक मुख्य द्वार भी तैयार किया जा रहा है। तैयारी जोर शोर से हो रही है और इंतजार 22 जनवरी का है, जब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजने आ रहे हैं और पूरे जोश, जज्बे, उत्साह और उल्लास के साथ उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी दुल्हन की तरह सजाई और संवारी जा रही है। राम मंदिर जाने का मुख्य मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। दर्शन मार्ग पर कदम रखते ही गुलाबी पत्थरों से बना 12 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार भक्तों को एक नजर में ही आकर्षित करता नजर आता है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। अनुपम, अद्भुत, भव्य और दिव्य ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं। अवधपुरी सज रही है क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। बाल रूप में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। यही वजह है कि अयोध्या को नया रूप दिया जा रहा है। रामलला का मंदिर जितना भव्य और दिव्य है, तैयारियां भी उतनी ही भव्य है। 22 जनवरी से पहले अयोध्या का त्रेता अवतार लोगों के सामने होगा। इसके लिए रामायण के प्रसंगों को शहर की अलग अलग दीवारों पर उकेरा जा रहा है। भगवान श्री राम के जीवन को दिखाती 90 दीवारें आकर्षण का विषय होंगी। अयोध्या मंदिर से जो धर्मपथ है, धर्मपथ में सारी कलाकारी काम इधर बनने वाला है। इसमें 100 वाले है जिसके ऊपर कलाकारी काम हो रहा है। मैं इसके ऊपर टेराकोटा का काम कर रहा हूँ, जो मिट्टी से बनता है। मिट्टी के बनाने के बाद उसको पकाया जाता है, उसके बाद इधर सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर कलर होगा। सारी कहानियाँ रामायण के ऊपर है और इसका मेरे जो 50 म्यूरल है, टोटल 200 म्यूरल बनने वाले, जिसमें 50 म्यूरल मेरे को काम करना है। तो सारी वो रामायण के ऊपर ही आधारित है। एक तरफ अवधपुरी सज संवर रही है तो दूसरी तरफ भक्तों का उत्साह और उल्लास 7वें आसमान पर है, क्योंकि बरसों की तपस्या अब पूरी होने वाली है। ऐसे में भक्त अभी से अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं और राम की भक्ति में पूरी तरह डूब चुके हैं। अयोध्या वैसे तो सदियों से राममय है, लेकिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो राममय कैसा होगा इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको अयोध्या की सड़कों से अभी से दिखा रहा हूँ। ये नजारा है शाहजहांपुर, देहरादून से तमाम लोग आ रहे हैं और मस्ती में कि भजन गा रहे हैं कि चकोरे राम नाम गुण गाएं। राम नाम सुखदाई जपो रे, राम नाम सुखदाई जपो रे, जय राम जय श्री राम, जय राम जय राम जय श्री राम, जय राम। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग देहरादून, शाहजहांपुर और लखनऊ के सब लोग, तीनों लोग हैं। पहले भी आप लोग अयोध्या आए? हाँ आए, हम लोग आए। कृष्णा परिवार है हम लोग का, हम लोग सब लोग साथ में आए। तो पहले के अयोध्या और आज के अयोध्या में कितना अंतर देख? अरे बहुत अंतर है, योगी जी ने बिल्कुल चमका दिया है। रामलला के अपने स्थायी पते पर विराजने में अब लगभग
31 दिन शेष हैं। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप देकर मंदिर निर्माण समिति और ट्रस्ट भक्तों के लिए भगवान की राह आसान करने में जुटे हैं। संतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस शुभ अवसर पर हजारों भक्त और साधु संत अयोध्या नगरी में पहुंचेंगे। ऐसे में उनके ठहराने के लिए भी भव्य और दिव्य इंतजाम किए गए हैं। राम की नगरी में अलग अलग जगह पे खास टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें किसी 5 स्टार होटल की तरह इंतजाम है। जनवरी की तारीख के लिए अयोध्या में तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कहीं पर साधु संतों के लिए टेंट सिटी बसाई जा रही है, तो कहीं पर श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हम इस समय पर अयोध्या के ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के पास में टेंट सिटी बसाई गई है। ये जो वीवीआईपी लोग आएंगे, तमाम जो साधु संत, जो शंकराचार्य, तमाम पीठों के प्रमुख, तमाम धर्मों के प्रमुख, तमाम संप्रदाय के प्रमुख यहाँ पर आएंगे, तमाम माननीय आएंगे, उनके लिए एक टेंट सिटी बसाई गई है। ये अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं। ये टेंट सिटी है। आप जब इसके अंदर आएंगे, ये इसको बाकायदा नंबर दिया गया है, टेंट 124। आप जब अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं। बाकायदा क्लासिक जिसको कहते हैं लुक दिया गया है। लालटेन लगाई गई है, हालांकि उसमें कहा जाए कि लाइट आधुनिक ही है। ये लाइट लगाई गई है। अब अंदर चलते हैं। अंदर जो गेट है वो चेन से खुलेगा। बाकायदा आप जब अंदर जाते हैं तो ये चेन से आप बंद कर सकते हैं ये, और आपको जब अंदर जाना है तो ये खुल गया। अंदर आते हैं। ये अंदर आकर के ये इस तरीके से पूरी साजो सज्जा, आपको भरोसा नहीं होगा ये सजावट, ये खूबसूरती देखकर कि ये टेंट सिटी है। किसी आलीशान होटल 5 स्टार 7 स्टार होटल से कम नहीं है। सारी सुविधाएं हैं। बैठने के लिए डबल बेड है, बैठने के लिए कुर्सियां हैं और लैंप्स हैं। तमाम जो डेकोरेशंस हैं, एलईडी लगाई हुई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये टेंट सिटी बसाई जा रही है। और इस तरीके से एक जगह पर 30 टेंट सिटी हैं और दूसरी जगह पर करीब 40 टेंट सिटी हैं। एसी लगा हुआ है ताकि जो लोग आए उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। ये व्यवस्थाएं सारी हो रही हैं। एक जगह पर 30 टेंट सिटी बसाई गई हैं, यानी 30 ऐसे ही टेंट्स लगाए गए, और दूसरी जगह पर करीब 40 ऐसे ही टेंट बसाए गए हैं। तो तमाम पूरी अयोध्या में इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये इधर पर आपको ये वॉशरूम मिलेगा। ये बाकायदा हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अंदर ये वॉशरूम है। बिल्कुल आपको 5 स्टार होटल की तरह ही सारी सुविधाएं, जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्टार होटल का पूरा लुक दिया गया है अयोध्या में बसी इस टेंट सिटी में। और टेंट का अयोध्या से पुराना नाता रहा है। भगवान राम टेंट सिटी में जब रहे तो ये एक कहा जाए कि सालों तक टेंट में ही रहे। और अब जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम टेंट सिटी से बाहर भी देखिए, आपको ये हम बाहर लेकर के आ गए, और ये टेंट का ही पूरा प्रेमाइसेस है। भगवान राम सालों तक टेंट में रहे और अब उन्हीं के शहर में, उनके भव्य मंदिर के निर्माण में एक टेंट सिटी बसाई जा रही है। और इसी टेंट सिटी में वो राम भक्त रुकेंगे जो सालों से इंतजार कर रहे थे अपने भगवान के भव्य मंदिर का, जो सालों से इंतजार कर रहे थे अपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का, उनके दर्शन का। क्रिसमस की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियां तेज होती जा रही हैं। दुनिया भर में क्रिसमस को लेकर तरह तरह की सजावट हो रही है। पेरिस से लेकर इटली की राजधानी रोम तक इन दिनों क्रिसमस की रौनक है।
क्रिसमस की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियां तेज होती जा रही है। अलग अलग देशों में लोग क्रिसमस के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। दुनिया की फैशन कैपिटल इन दिनों क्रिसमस की रंग बिरंगी लाइटों से चकाचौंध है। जगमग रोशनी से चमकती आईफिल टावर की ये खूबसूरत तस्वीर फ्रांस की राजधानी पेरिस की है, जहां क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया है। क्रिसमस के रंग बिरंगी आईफिल टावर को देखने सैलानी भी उमड़ रहे हैं, जिससे यहाँ की रौनक और भी बढ़ गई है। पेरिस की ऐतिहासिक इमारतें भी रंग बिरंगी रोशनी में नहाई हुई हैं। क्रिसमस के मौके पर पूरा पेरिस रोशनी से जगमगा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों को कलरफुल लाइट से सजाया गया है। मॉल से लेकर बाजारों में भी इस मौके पर शानदार डेकोरेशन की गई है। कोसोवा की राजधानी प्रिस्टीना में भी क्रिसमस का ऐसा रंग चढ़ा है कि सैकड़ों लोग सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम में दिखाई दिए। इन लोगों ने सेंटा क्लॉज बनकर एक मैराथन में हिस्सा लिया। बच्चों और युवकों ने रन सेंटा क्लॉज नाम के मैराथन में दौड़ लगाई, जिसका मकसद जरूरतमंदों के लिए फूड इकट्ठा करना था। लगातार कई सालों से कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में क्रिसमस के मौके पर ऐसा आयोजन किया जाता रहा है। बता दें कि रन सेंटा संस्था चैरिटी फंड जुटाने के लिए मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों को सेंटा के कॉस्ट्यूम बेचती है। प्रिस्टीना की तरह ही इटली की राजधानी रोम में भी सेंटा मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें सेंटा क्लॉज की ड्रेस में साइकिल परेड निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और रोम की सड़कों पर फर्राटे भरते नजर आए। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। यूं तो क्रिसमस में अभी वक्त है, लेकिन सड़कों पर ये सेंटा का अनोखा हुजूम देखकर क्रिसमस की रौनक अभी से नजर आने लगी है। टोक्यो में भी क्रिसमस की जबरदस्त रौनक है। पूरे शहर के हर एक कोने में जबरदस्त लाइटिंग की गई है। शाम ढलते ही पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से भरा दिखता है। ये दिलकश नजारा लोगों के पसंद भी आ रहा है। यहाँ पहुँचने वाला हर कोई इन खूबसूरत लम्हों को न सिर्फ अपने जहन में कैद कर रहा है, बल्कि अपने मोबाइल कैमरे में भी लोग इन शानदार तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल के उस कोने में जहां जिंदगी आजाद भी है और आबाद भी। दिल्ली में जेल से रिहा होने वाले कैदियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने शानदार पहल की है। इसके लिए प्रशासन की ओर से दिल्ली में तिहाड़ स्टोर की शुरुआत की गई। क्या है ये पहल, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच के साथ तिहाड़ जेल में प्रशासन ने ओपन जेल की शुरुआत की है। इस ओपन जेल को तिहाड़ स्टोर नाम दिया गया है और इस स्टोर को चलाने की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल के उन 2 कैदियों को सौंपी गई है जो अपनी सजा के आखिरी साल में हैं। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे कैदी जब बाहरी दुनिया में जाएं तो अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार कर सके, सर उठा के कोई काम कर सके, इसी सोच के साथ शुरू किया गया है तिहाड़ स्टोर। तिहाड़ स्टोर में फिलहाल 2 कैदी काम कर रहे हैं जो अपनी सजा के आखिरी साल में हैं। पायलट प्रोजेक्ट की तरह तिहाड़ स्टोर को इंडियन ऑयल के साथ कोलैब करके खोला गया है। इस स्टोर में तिहाड़ जेल के कैदी जो सामान बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें तिहाड़ जेल प्रोडक्ट ब्रांड के नाम से यहाँ बेचा जा रहा है। खास बात ये है कि स्टोर में रखे गए सभी प्रोडक्ट्स के पीछे कैदियों का ही हुनर है, जो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं और जेल के भीतर से ही वे नमकीन, बिस्कुट और कपड़े समेत तमाम प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहे हैं, जिन्हें तिहाड़ स्टोर पर बिक्री के लिए रखा गया है।
बूथ में ये ओपन जेल के तहत है। इसमें वे कन्विक्ट्स इनमेट हमारे जाते हैं जिनकी सजा खत्म होने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बचा होता है। तो उनके कॉन्डक्ट के अनुजय उन्हें सेलेक्ट करके वहां पे पोस्ट किया जाता है। तो वे वहां पे उसको मैन करते हैं, मैनेज करते हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन की वाकई में ये कमाल की पहल है, जिससे सजा काटकर जेल से बाहर निकलने वाले कैदियों को न सिर्फ रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि उन्हें खुद को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का आत्मविश्वास भी मिलेगा। कॉन्सेप्ट होता है ओपन जेल का। ओपन जेल उनके लिए होता है जैसे कोई 30 साल अपना कन्विक्ट है जो अंदर रह रहा है, तो 2 साल 3 साल पहले हम उसको धीरे धीरे जैसे सेमी ओपन जेल में, फिर ओपन जेल में भेजते हैं, ताकि जब वो अपनी मियाद खत्म कर लेता है उसके बाद उसे फिर दोबारा इंटीग्रेट सोसाइटी में होने में आसानी होती है। खास बात यह है कि स्टोर में दोनों कैदी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 2 शिफ्ट में काम करते हैं और इस दौरान उनके साथ जेल का एक कर्मचारी भी तिहाड़ स्टोर में मौजूद रहता है। यहाँ पे सीख के काम करेंगे बाहर जाके, और यहाँ पे बढ़िया लग रहा, अच्छा लग रहा हमें। दुकान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल दिल्ली में ये एक ही तिहाड़ स्टोर खोला गया है, लेकिन आने वाले वक्त में जल्द ही दिल्ली में और भी तिहाड़ स्टोर नजर आएंगे, जिस पर जेल के भीतर सजा काट रहे दूसरे कैदियों को भी अपनी प्रतिभा और हुनर निखारने का मौका मिलेगा। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।